आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे खतरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी ना कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी परलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी विश्वसनीय ज़रूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें शायद रोज ही करना पड़ता है। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास मशहूर हो गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को परलौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी ऐसी ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी, और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधारा समेत 84 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वह करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय किया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गया कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुखिया और उसके जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के शिकार बनते गए। इस घटना के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया, और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। अब सच क्या है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन शायद ये घटना उस खौफनाक दास्तां को बयां करने के लिए काफ़ी है जिसकी चीखों से
आज भी वो गांव कांप उठता है। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं वापस आऊंगा एक और सच्ची कहानी के साथ। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।